हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। उद्गम क्षेत्र में गंगा और उसके सहायक नदियों के संगम को हम कवर करेंगे, जिसे पंचप्रयाग भी कहा जाता है। और यहाँ से जब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं तो हमें कठिन लगते हैं। आइए इसको सहायता से कैसे हम याद करते हैं, शुरू करते हैं। ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी गंगोत्री हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकल के आगे बढ़ती है। और ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है यह सतोपथ हिमानी से निकलती है और आगे बढ़ती है। दोनों नदियाँ आके जहाँ पे संगम बनाती हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे आके संगम बनाती हैं उन्हें देवप्रयाग कहा जाता है। ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी भिलंगना है। तो भागीरथी नदी के बाएं तट से आके टिहरी नामक गांव में मिलती है और उसी के पास टिहरी बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब अलकनंदा नदी के सहायक नदियों को हम देख लेते हैं। अलकनंदा नदी की सहायक नदी धौली गंगा, जो उसके बाएं तट से आके संगम बनाती है और उस संगम को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और उसके बाएं तट से ही एक नंदाकिनी नदी आके संगम बनाती है, जिसे नंद प्रयाग कहा जाता है। फिर अलकनंदा वहाँ से आगे बढ़ती है और उसी की सहायक नदी जो बाएं तट से ही आती है, जिसे पिंडर या पिंडारी नदी कहते हैं, और वह जहाँ पे संगम बनाती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा वहाँ से और आगे बढ़ती है और उसके दाहिने तट से उसकी सहायक नदी मंदाकिनी आके जहाँ पे संगम बनाती है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, आइए सहायता से याद करने का प्रयास करते हैं। ये भागीरथी नदी है और इसके बाएं तट से भिलंगना नदी जहाँ पे आके मिलती है उसे टिहरी, वहाँ टिहरी नाम का स्थान पर मिलती है जहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है। तो दोनों भाव से हम इसे याद रखेंगे कि दोनों भाव से वाली जो नदियाँ हैं भागीरथी भिलंगना जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे टिहरी बांध है, टिहरी नामक गाँव है। यहाँ पे भागीरथी नदी है और यहाँ पे अलकनंदा नदी है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिल रहे हैं वह देवप्रयाग कहलाता है। तो हम अलकनंदा का पहला अक्षर ले रहे हैं अ, और भागीरथी का पहला अक्षर भ ले रहे हैं और देव का पहला अक्षर द। तो जो एक शब्द बन रहा है अभद, तो ऐसे हम याद रखेंगे। अभद जब शब्द याद रखेंगे, पूरे दिमाग में बैठाए रहेंगे, तो अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग। अब यह अलकनंदा नदी है, इसके दाहिने तट से मंदाकिनी नदी आके जहाँ पे मिलती है वो रुद्रप्रयाग है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, उसी तरह अलकनंदा का पहला अक्षर और मंदाकिनी का पहला अक्षर और रुद्रप्रयाग का पहला अक्षर र। यहाँ एक अमर शब्द बन रहा है। इस अमर शब्द से हम अलकनंदा, मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग संगम को याद रखेंगे। आगे अलकनंदा में ही इसके बाएं तट से पिंडर या पिंडारी नदी जहाँ पे आके मिलती है वह कर्ण प्रयाग है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, उसी तरह अलकनंदा का पहला अक्षर अ और पिंडर का पहला अक्षर प और कर्ण प्रयाग का पहला अक्षर क। अपक, अपक भी एक शब्द बन रहा है। इससे हम अलकनंदा, पिंडर या पिंडारी नदी और कर्ण प्रयाग ऐसे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अलकनंदा के बाएं तट से उसकी सहायक नदी नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है वो नंद प्रयाग है। तो नंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है, तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग हम याद रखेंगे। आगे अलकनंदा से धौली गंगा जहाँ पे मिलती है तो इसको हम विष्णुप्रयाग याद रखेंगे। इस प्रकार जो प्रयाग हैं हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर मिलाने के लिए पूछे जाते हैं, जो हम सहायता से हल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।